बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ सिंधी वुमन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। इसका अंडरस्टैंडिंग, इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है कि इसके अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल है, इसकी फोनोलॉजी क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, क्या कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है कि नहीं किया, और इसकी फॉर्म और मीटर क्या है। आइए हम इसका एनालिसिस करते हैं। अब देखिए कि सिंधी वुमन जो सिंध है वो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये जियोग्राफिकल फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का जिक्र है। तो सबसे पहले इसकी हम सेटिंग में बात करेंगे। जो सेटिंग है वो दो चीज़ों को शो कर रही होती है, एक टाइम और दूसरा जो है वो प्लेस। तो टाइम जो है वो डेफिनेटली डे टाइम है, और जो प्लेस है वो कराची है। और जब इसका हिस्टोरिकल उसकी बात करें टाइम की, तो वो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न जो है टाइम है। और ये जो है ये हमारे पास सिंध है, यहाँ पर पोएट मौजूद है, और यहाँ पर ये सारे का सारा पोएम जो है वो पोएम की सेटिंग हो रही है यहाँ। अब देखिए कि बेयर फुट, नंगे पाँव, ये फ्रेज बहुत ही ज़्यादा कीमती है कि इनिशियल में उसने इतनी बड़ी बात कर दी है कि इसको एक ब्रीफली एक्सप्लेन करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आइए देखते हैं कि बेयर फुट, नंगे पाँव है। तो नंगे पाँव बंदा कौन होता है? ये चीज़ पॉवर्टी को शो कर रही है, या तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है, या फिर शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसको परवाह नहीं है कि वो नंगे पाँव है। नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो कर रही है। फिर बेयर फुट जो है वो उसकी मेंटल स्टेट को भी शो कर सकती है। मेंटल जो स्टेट है वो पागल तो नहीं है स्टेट। और बेयर फुट जो है कोई इंसिडेंट को भी शो कर रही है कि कोई शायद इंसिडेंट ऐसा रूनमा हुआ है कि उसको परवाह ही नहीं है कि जूता उसने पहनना कि नहीं पहनना। तो ये सारी चीज़ों को ये शो कर रही है। और बेयर फुट जो होता है वो डेफिनेट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो कॉन्फिडेंट हो के ही वो बेयर फुट, और बेयर फुट रहना कोई, ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मली हम भी घरों में बेयर फुट चलते हैं, और फिर इवन के गार्डन्स में ग्रास के ऊपर वॉक करते हैं बेयर फुट। तो इसमें कोई वो अचंभे की बात नहीं है। तो आप देखिए ज़रा कि नॉर्मल लाइन में एक दरमियान में क्या आ गया, कोमा आ गया। तो ये सेजुरा है, ये पोएट डेलिबरेटली इस तरह करता है कि एक जर्नल जो थॉट होता है उसके फ्लो के अंदर एक पॉज देता है, ताकि बंदा गौर से, इसका रीडर जो है वो गौर से उसको समझ सके और देख सके। थ्रू जो है प्रपोजिशन है, थ्रू प्रपोजिशन शो करती है कि कंप्लीटनेस को शो करे। मिसाल के तौर पे देखिए कि ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। कोई चीज़ अगर ए से एंटर हुई और बी से निकल जाए तो हम कहते हैं कि थ्रू। इसका मतलब ये कंप्लीटनेस को शो कर रही है, लेकिन किस चीज़ की? बाजार की। बाजार जो है एशियन वर्ड है, मार्केट के लिए यूज़ होता है। तो ये उसने एक लैंग्वेज लैंग्वेज शिफ्ट कह लें, या कल्चरल शिफ्ट, उसमें उसमें उसकी इंटेंसिटी है, उसको बेहतर एक मैसेज डिलीवर करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया, बाजार। तो गौर करें तो ये देखिए ब, और फिर यहाँ पर भी ब, ये एक इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये हमारे पास क्या होता है? एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन ऑफ ब साउंड। साउंड है, एलिट्रेशन है। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, अ, जो कि हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये है कि बेयर और बाजार है तो एलिट्रेशन है। इसको मैं अक्सर कहता हूँ ये लॉग्ड एलिट्रेशन, लॉग्ड एलिट्रेशन। गौर कीजिए, ब से ही पहला लफ्ज है और ब से ही लास्ट वर्ड है उसका, बाजार। एंड एंड शो कर रहा है किसको? एडिशन को, एडिशन ऑफ थॉट कह ले। एंड विद द, तो गौर कीजिए कि द से एक लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है और द से ही दूसरा लफ्ज़, उससे अगले वाला लफ्ज़ शुरू हो रहा है, द। तो ये टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल किया उसने, वर्ड ने टंग ट्विस्टर यूज़ किए। जो वर्ड सेम है ये कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है।
कंपैरिजन है। इस चीज़ का कंपैरिजन हम अक्सर कहते हैं कि तुम बिल्कुल उसी तरह की हरकत कर रहे हो। इसका मतलब है कि जो हरकत है वो पहले भी हो चुकी है, वो पहली हरकत को इस हरकत से हम मैच कर रहे हो और कह रहे हो कि बिल्कुल उसी तरह। तो ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन असल में है किस चीज़ का? एक शख्स जो है वो विद शूज़ जिस तरह चलता है ग्रेस के साथ, विद शूज़, उसी तरह ही वो चल रहा है बेयरफुट। तो उसके उसमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है बेयरफुट। तो यहाँ पर पोएट ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि बंदा बेयरफुट और बाज़ार के अंदर से, बाज़ार में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की दुनियाएँ आबाद होती हैं और इंसान की कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर, जिसे कहते हैं ना, उस जगह पर रिप्रेजेंट करे ख़ुद को जहाँ पर लोग और सोसाइटी जो है वो पूरी की पूरी मौजूद है और उसको ऑब्जर्व या वॉच करेगी। ये देखिए अब के एन, एन जो एंड में है और यहाँ पास अनड्यू लैन एन, तो ये हमारे पास हो गई है ऐसे रेपिटेशन हुई है। ये कॉन्सोनेंट है तो ये सॉरी वोवल है तो ये एजोनेंस हो गया। और न का साउंड जो है वो ये वो आपके पास है, न का साउंड रेपिटेशन है तो वो कॉन्सोनेंस है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट इनिशियल एनीवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अनड्यू ड्यू। ड देखें, ड साउंड, ड साउंड, ये भी चीज़ हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंस है। ओके, ये गौर कीजिए सेम साउंड के साथ है तो ये भी हमारे पास क्या चीज़ है? एजोनेंस है। यहाँ पर एजोनेंस है तो मैंने यहाँ पर ही इसको मेंशन कर दिया। फिर देखिए कि हमारे पास एज का वर्ड है। जो एज है ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इसको आप तशबीह कहते हो, यहाँ उर्फ़ आम में इसको आप सिमिली कहते हो। ओके, अब देखिए क्लॉथ। क्लॉथ असल में दुपट्टे को वो कह रहा है। तो यहाँ पर मैं शॉल, दुपट्टा, तो इंग्लिश में दुपट्टे के लिए जो टिपिकल एक एशियन सब कॉन्टिनेंट ब्रसीर के अंदर या पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो एक वर्ड टिपिकल यूज़ किया है दुपट्टा, उसकी इंग्लिश नहीं है। वो क्लॉथ एक अनस्टिच जो कपड़ा होता है बगैर सिला हुआ, उसकी बात है। तो यहाँ पर असल में ये उसी वेल की बात चलें कर रहा है, या आप कह दीजिए शॉल की बात कर रहा है, चादर जो है। क्लॉथ, ब्लॉन बैग, ब एंड अगेन ब। तो ये ब का साउंड जो है ना वो रिपीट हुआ है, इनिशियल है। तो ये हमारे पास क्या है? एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन ऑफ ब साउंड है, ब साउंड। ओके, तो ब्लॉन बैक फ्रॉम हर फेस। तो जिस तरीके से एक औरत जो है वो चादर या दुपट्टा लिए हुए और जब वो तेज़ी से चलती है तो उसका दुपट्टा जो है ना वेव करता है, वो बहुत ही ग्रेसफुल चीज़ है, जिस तरह कोई फ्लैग वेव कर रहा होता है हवा के अंदर, इस तरह की उसकी ग्रेस है जिस तरह। और वो किस हालत में ग्रेस है उसकी? इस तरह नंगे पाँव। तो नंगे पाँव में इतना ग्रेसफुल बंदा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि उसने अपनी इस हालत से अपनी ज़ात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। और ये औरत जो है ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव है सिंध के अंदर जितनी भी औरतें ख़वातीन हैं, तो बहुत ही ग्रेसफुल चीज़ है क्लॉथ। ये देखिए ओ का साउंड है, ओ, देन वोवल ओ, और यहाँ पर फ्रॉम ओ, ओ। तो ये यहाँ पर एसोनेंस हो गया, रेपिटेशन ऑफ वोवल जो है। यहाँ पर एज में ए और बैक में भी ए, ये भी हमारे पास क्या हो गया? एजोनेंस हो गया। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में गौर करें तो पता चलता है कि शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार। जो मूव कर रही है वो रुकी हुई नहीं है, वो वहाँ पर स्टैटिक नहीं है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार। तो स्टोन है, स्टोन किस चीज़ को शो करता है? स्टोन चूंकि हार्ड होता है और हम हार्ड से हार्डशिप को निकाल लेते हैं, सख्तियाँ, मुश्किलात या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज, ड्यूटीज की बात कर रहा है जार। तो जार एक मर्तबा है
जो उसने सर के ऊपर उठाया, और जो अक्सर सिंध और बलूचिस्तान की खवातीन पानी दूर दराज इलाकों से पानी भर के लाती है, तो वो अपने सर के ऊपर जार रखती हैं, मर्तबान रखती हैं। ये उनकी एक टिपिकल, जिसे कहते हैं कल्चरल, उनकी एक्टिविटी है। कल्चरल एक चीज़ उसने बताई है, बहुत ही खूबसूरत कल्चरल कह लें, कस्टम कह लें, रवाज कह लीजिए, या फिर डेली चोर जो है, जो रोज़ाना का टास्क है, डेली टास्क की बात कर रहा है वो यहाँ पर। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार। ओके, आ आ जा, तो यहाँ पर भी एजोनेंस है विद आ जा आ। तो ये गौर कीजिए, रेपिटेशन ऑफ अ साउंड है, आ। तो ये क्या चीज़ हो गई है, ये भी एजोनेंस है। यहाँ पर भी एजोनेंस का इस्तेमाल किया उसने, हाई ऑन हर हेड। तो गौर कीजिए, रेपिटेशन ऑफ ह साउंड, एलिट्रेशन ऑफ ह साउंड। तो हाई ऑन हर हेड, यानी अपने सर के ऊपर जो ये चीज़ शो कर रही है, वो शो कर रही है कि उसने अपनी ज़ात से बढ़ के जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखा है, यानी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है, एक सज़ा के तौर पे नहीं, एक ड्यूटी के तौर पे। नॉट इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, बट एज अ ड्यूटी। Okay. And not a ripple, not a ripple in her treat, not a ripple. तो उस लड़खड़ाहट नहीं है, एक लैकनेस या इनकॉन्फिडेंट किस्म की फीलिंग, जो एक बिहेवियर है। रिपल आप कह सकते हो कि एक वीक चीज़ है, यानी एक वीकनेस को शो करती है, इसको सिंबलाइज कर रही है। वीकनेस नहीं है, बिल्कुल नॉट है। अ रिपल इन हर ट्रीट, उसकी चाल के अंदर। तो नॉर्मल क्या होता है कि वज़न उठा के बंदा डगमगा जाता ही है, लेकिन वो बिल्कुल डगमगा नहीं रही। तो गौर करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं। र र र रीड र। तो ये हमारे पास हो गया जी कॉन्सोनेंट्स। उसकी चाल में कोई किसी किस्म की डगमगाहट नहीं है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम इसके राइम स्कीम को। तो राइम स्कीम में देखिए, पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है बाजार है, इसके साउंड को हमने फर्ज कर लिया ए, और फिर ग्रेस उससे नहीं मिल रहा, तो ये हमने फर्ज कर लिया बी है, और फेस ग्रेस से मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, बी हो गया। और फिर है जार, तो जार ए से मिल रहा है, बाजार की तरह, ये ए हो गया। और फिर है हेड, ये भी नहीं मिल रहा किसी से भी। और फिर ट्रीड, ये भी नहीं मिल रहा, डी, इसको डी फर्ज कर लिया। तो राइम स्कीम ये बनी है। यहाँ पर कर लेते हैं राइम स्कीम। हमारे पास है ए बी बी ए सी और डी। गौर कीजिए कि बी लॉक है, यानी ए बी बी ए या ए बी ए, यानी ये इनिशियल और लास्ट में यहाँ पर सेम है। तो ऐसी राइम स्कीम को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। ओके, तो अब स्टेंजाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो स्टेंजाइक स्ट्रक्चर है इस पोम का, वो 6 लाइन्स के ऊपर स्टेंज है, तो उसको कहते हैं सेस्टेट। सेस्टेट सेस्टेट इसका स्टेंजाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो लेट्स सी, पहले तो मैंने नहीं इसको किया कभी। तो देखिए, बेयर एक सेलिबल है, फुट दो हो गए, ट्रू तीन हो गए, द चार हो गए, ब पांच, और
जार, 6। इसका मतलब है 6 सेलेबल है, 6 सेलेबल्स। और ये 6 सेलेबल जो है ना 6 फीट है असल में। और आपको पता है कि 2 फीट इज इक्वल टू 1 पोएटिक मीटर, तो लिहाजा 6 फीट है, 6 फीट इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारे पास जो इसका मीटर है वो ट्राई मीटर है। ओके, तो ये एक बेसिक्स था। फर्स्ट जो स्टैंजा था उसका ये कॉन्सेप्ट था। दिस इज द सेकंड स्टैंजा, वॉचिंग। वॉचिंग बेसिकली ये प्रेजेंट आप कह सकते हैं पार्टिसिपल, ये जेरंड तो नहीं है यहाँ पर। ये उसकी एक्शन को शो कर रहा है, वॉचिंग। और ये होता है कीन ऑब्जर्वेंट, कीन ऑब्जर्वेंट। ये बहुत वॉचफुल है, यानी कोई चीज को बहुत ही गौर से देखना। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, तो हर क्रॉस इरेक्ट, इरेक्ट जो है ये प्राइड को यानी एक स्ट्रेटनेस को शो करता है, स्ट्रेट चीज को शो कर रहा है, प्राइड को शो कर रहा है यहाँ पर। तो वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, देखते हुए। अब ये कौन देख रहा है? ये कोई थर्ड पर्सन है या शायद पर्सोना है जो उसको देख रहा है। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, स्टोन्स, ये गौर कीजिए, स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट और क्रम्स ऑफ ग्लास। यहाँ पर ये रन ऑन लाइन है, आइडिया जो है वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो उसको रन ऑन लाइन, ये इंजैबमेंट कहते हैं। तो ये आप गौर, द हार्श रियलिटी शो कर रहा है, स्टोन्स, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। आप ये कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं सिंबॉलिकली उनको शो कर रहा है ये सारे का सारा। तो ये जो कॉमा है यहाँ पर, ये कॉमा, ये सयूरा तो नहीं है, बहरहाल ये एक, आपको पता है कि लिस्ट हो तो लिस्ट में उसको मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स। तो रॉ, रॉ है यहाँ पर, और स्क्री, रॉ है यहाँ पे, और क्रम्स में भी रॉ है। तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो विद इन अ वर्ड इनिशियल नहीं होना चाहिए। तो और चीज़ यहाँ पर आ रही है, ब का आ रहा है, नो, क्रम्स, मेंट, क्रम्स, म साउंड है, ये म का है कॉन्सोनेंट्स, इसको इधर ही ज्वाइन कर देते हैं। फिर ऑफ ग्लास, क्रम्स ऑफ ग्लास, जो टुकड़े हैं शीशे के। देखिए, ऑफ ग्लास इन द कराची, अ साउंड है यहाँ पर ग्लास में, ग्ला आ और क्रा आ। ये क्या होगी हमारे पास? एजोनेंस है, रिपीटिशन ऑफ वोवल है, एजोनेंस। और यहाँ पर कराची स्लम्स जो है, ये कराची की जो कच्ची आबादी है उनकी बात कर रहा है। तो ये चीज़ शो कर रही है पॉवर्टी को भी। बेसिकली ये है तो आपको पता है जियोग्राफिकल इल्यूजन है, कोई जगह का जिक्र है, द कैपिटल ऑफ सिंध, इल्यूजन, रिमोट सिंध कह लीजिए। तो उस कराची स्लम्स में जो कच्ची आबादी है वहाँ पर ये औरत, ये सारा कुछ ये पोइम जो है ना वो उसकी सेटिंग है, जो प्लेस है। तो वो औरत जो है सिर्फ और सिर्फ नंगे पाँव या सर के ऊपर जो उठा के, वेट उठा के वो नहीं, बल्कि वो किसके ऊपर? वो टूटे हुए शीशों के ऊपर, गार्बेज के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, देखें, हार्ड हार्ड चीज़ें। तो यहाँ पर जो जिक्र है असल में पाँव चलना है ये। तो ये यहाँ पर उसने जिक्र किया टेक्टाइल इमेजरी का, टेक्टाइल इमेजरी यानी जो टच की इमेजरी होती है उसका जिक्र है, ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स। नेक्स्ट लाइन में देखिए, आय का वर्ड है, तो ये नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव है।
नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव, मतलब ये पर्सोना का यूज़ है, पर्सोना है, पर्सोना एक पोएट है और ये बेसिकली सब्जेक्टिविटी को भी शो कर रहा है, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस को सब्जेक्टिविटी शो कर रहा है यहाँ पर आए विद। आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेज है ये कोमा के अंदर है, इसको हम नॉर्मली एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, इस तरह पैरेंथेसिस में देते हैं ये दो कॉमास के दरमियान में एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो वर्ड कहते हैं आई विद माई स्टूप, ये उसकी मैनर है पोएट का। तो स्टूप कब किया जाता है, लीन कब किया जाता है, यानी जब किसी चीज को प्रोटोकॉल दिया जाता है, यानी इसको कह सकते हैं कि वो औरत को क्या दे रहा है, प्रोटोकॉल दे रहा है। तो आप देखें ना कि गौर से, अगर आप कोई चीज़ को देखें तो आप गौर से थोड़ा सा झुक के गौर से मुशाहिदा करते हो, कीन ऑब्जर्वेंट होते हो, तो स्टूप यहाँ पर लीन को शो कर रहा है, यानी झुकना, बेंड होना। और बेंड तभी हो जाता है जब आप किसी चीज़ को प्रोटोकॉल दे रहे हो। तो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट थॉट है, सोचता है ये, वहाँ पर औरत को देख के, औरत का जो इमेज है उसको ये मेडिटेट कर रहा है। क्या मेडिटेट करता है, उस सारे के सारे सीन को देख के। दे, यहाँ पर दे असल में वो लोग हैं, वो पुअर, या आप कह सकते हैं केयरफुल जो पीपल हैं, लोग हैं, गुरबा या स्लम्स में, जो कराची स्लम्स में आबाद है, ये असल में उनकी बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, तो गौर कीजिए स और स, ये क्या हो गया, ये एलिट्रेशन है, लेकिन एस की एलिट्रेशन को हम क्या कहते हैं, सिबिलेंस, सीबी लेंस। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है जो दिखने वाली है, वो है ट साउंड जो है, इसमें ट है, मोस्ट ट है, और स्ट्रेट स्ट्रेट ट। तो ये कॉन्सोनेंस हो गया, कॉन्सोनेंस ऑफ ट साउंड। ओके, तो रन ऑन लाइन भी है यहाँ पर, रन ऑन लाइन है, आइडिया नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, कहते हैं कि वो लोग ज्यादा स्ट्रेट होते हैं, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो हु असल में रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव क्लॉज है, तो हु रिप्रेजेंट दे को कर रहा है, और दे जो है वो कराची स्लम्स के लोगों को कर रहा है, यानी गरीब जो थे कराची स्लम्स में रहने वाले लोग, स्लम्स। ओके, हु लर्न जो सीखते हैं, टू वॉक, वॉक चलना, यानी चलना क्या, जिंदगी गुजारना, लीडिंग लाइफ, जो चलना सीखते हैं बीनीथ द वेट, अंडर अ वेट, अंडर, यानी पिसे हुए लोग होते हैं, सप्रेस्ड होते हैं वेट के। और वेट यहाँ पर फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो कहता है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उनकी कमर या उनका सर झुकाया नहीं, बल्कि उसको ग्रेसफुल बनाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, ज़माने की मुश्किलात कह लें, तो जो लोग बिनीद होते हैं वेट के, यानी उन जिम्मेदारियों को उठाते हैं, डेफिनेटली किसी के सर के ऊपर अगर कोई वेट होगा तो उसने डेलिबरेटली उसको उठाया हुआ है, तो वो ग्रेसफुल है, वो लोग ज़्यादा स्ट्रेट हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेट मतलब राइड में ज़्यादा खुददारी की ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग। ओके, हु लर्न टू वॉक बीनीथ द वेट, असल में ये सारे का सारा एक जो कराची की सिंध की जो वुमेन है, वो रिप्रेजेंटेटर है ऑल वुमेन इन सिंध। ये असल में इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव
लॉजिक्स एक रीजनिंग से ये चीज ले रहा है। ऐसे कि एक पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पकड़कर उसको क्या कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है, जनरलाइजेशन। स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, ये असल में इंडक्टिव रीजनिंग होती है। रेफरेंस कौन कौन से दिए जा सकते हैं? सबसे पहले वुमेन वर्क का, बाय माया एंजेलो। और फिर सॉलिटरी रीपर, रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। इवन के इसमें फीड तो अमन नदीम कासमी की है, चिड़िया माँ, जिसमें वो चिड़िया की बात करता है कि चिड़िया अपने बच्चों को किस तरीके से रोटी होती लेकिन दाना दुन का देती है, अहमद नदीम कासमी। तो इसमें ये रेफरेंसेस आ सकते हैं। आपको पता ही है कि रेफरेंस तीन तरह के होते हैं। नंबर वन होता है टेक्सचुअल, यानी वन पोएट सेम पोएट और सेम पोम का रेफरेंस। दूसरा है इंट्राटेक्सचुअल, इसमें होता है सेम पोएट होता है लेकिन डिफरेंट पोएम होती है। फिर थर्ड है इंटरटेक्सचुअल रेफरेंस, इसमें डिफरेंट पोएट होता है और डिफरेंट पोम होती है। ये कुछ रेफरेंसेस की बात हमने कर ली। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। बहुत सा ख्याल